जी, देखिए इसका असर है, ऐसा हम कहने से इनकार नहीं कर सकते। इसका असर है और आपको बताएँ कि शुरू में भगवान बुद्ध के बाद या 6वीं 7वीं शताब्दी के बाद जो है बौद्ध धर्म का इतना पतन हुआ, उसका कारण ही यही रहा है। उसमें जो है नकली बौद्ध भिक्षु का मतलब जो भगवान बुद्ध का नाम तो लेते हैं, लेकिन विचारधाराओं से काफ़ी दूर रहते हैं। ऐसे लोग जो है संघों में घुस करके और इसको जो है इसके पतन का जो है कारण बने हैं। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम इलाहाबाद में हैं और ये जगह है अलोपी बाग, सरदार पटेल संस्थान। यहाँ पर होने वाला है एक विश्व बौद्ध महासम्मेलन, जिसमें हम आए हुए हैं। सम्मेलन कल होने वाला है, तो सम्मेलन के बारे में कल हम सारा टेलीकास्ट, हो सकता है लाइव टेलीकास्ट आपको दिखाएं और सारी स्थितियों से वाकिफ़ कराएंगे। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि जो पंडाल लगा हुआ है वो पंडाल की तरफ एक बारी कैमरा घुमा दें और दिखा दें आपको कि ये जो पंडाल लग रहा है, यही वो पंडाल है जहाँ पर होने वाला है विश्व बौद्ध महासम्मेलन। तो हमारे साथ आज मौजूदा समय में कुछ भंते जी बैठे हुए हैं और हम ये उनसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो तथागत बुद्ध का भिक्षु संघ था, तो क्या भंते लोग अलग अलग संगठनों से हो सकते हैं, और क्या वो भिक्षु संघ की जो जो नियम कायदे थे, जो उसकी कार्यप्रणाली थी और जो उसके मकसद थे, आज के जो भिक्षु लोग हैं उसको वो पूरा करने का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भंते लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे इन बातों को जानना चाहेंगे और आपके रूबरू कराना चाहेंगे। भंते जी, सबसे पहले नमो बुद्धाय आपको, और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत मंगल कामना। एक सवाल जहन में रन कर रहा है कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब के द्वारा 5 लाख अनुयायियों सहित धम्म परिवर्तन किया गया, लेकिन देखने में आया कि धम्म परिवर्तन तो हुआ मगर विचार परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसके क्या कारण मानते हैं आप कि क्यों विचार परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ? देखिए इसका मुख्य कारण तो यही है कि बाबा साहब का कार्यकाल, जब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और उसके बाद उनकी मृत्यु तक बहुत सूक्ष्म, बहुत थोड़ा समय रह गया था और उसी बीच में वो चले गए। अगर वो रहे होते तो निश्चित रूप से जो है, जो वहाँ पर धर्म परिवर्तन किया था वो वैचारिक रूप से आचरण में आने लगता। तो इसका मुख्य कारण तो हम यही कहते हैं कि बाबा साहब का वह जो है कि सानिध्य लोगों को और समय तक नहीं मिल पाया, जिसके कारण कि वो विचारधारा ही एक तरह से शून्य होती चली गई। तो उसका मुख्य कारण हम यही बात जो कहते हैं कि बाबा साहब थोड़ा सा और रहे होते कुछ दिन तो निश्चित रूप से विचारधारा फलती फूलती और आगे बढ़ती ही निश्चित रूप से। जी, ये तो सर्वविदित सत्य है कि कोई भी महापुरुष आपके साथ सारी ज़िंदगी लंबे समय तक नहीं रह सकता, मगर महापुरुष अपने थॉट्स दे जाते हैं, अपनी विचारधारा दे जाते हैं। उस विचारधारा पर लोगों को काम करना होता है। तो क्या लोगों ने जो बाबा साहब से और महावीर चंद्रमणि जी से जो विचारधारा उन्होंने एक्सेप्ट किया, उस पर लोगों ने चलने का प्रयास किया अभी तक? उस पर चलने का प्रयास किया, लेकिन 1956 और अब के बीच में बहुत बड़ा समय का अंतराल होता है। ये 1956 के बाद ये लगभग जो है 2000 तक जो है ये विचारधारा बिल्कुल से शून्य हो गई थी। उसके बाद फिर जो है 2000 से ये विचारधारा बढ़ने लगी है। अब जो है निश्चित रूप से जो है कि बाबा साहब के विचारों का मतलब बुद्ध धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है और उसके अनुयायी भी बढ़े हैं, उनके कार्यक्रम भी बढ़े हैं और आगे और भी जो है बढ़ता जाएगा, ऐसा जो है हम समझते हैं। ये बीच का समय जो 1956 से लगभग 2000 तक जो है ये बहुत ही जो है अंधकार का समय रहा है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के प्रति जो है। एक सवाल ये रहेगा भंते जी कि विचारधारा का परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ, तो जब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि अलग संगठन होने का मतलब कि अलग कॉन्सेप्ट का होना, अलग विचारधारा का होना। तो भारत में ऐसे बहुत सारे बुद्धिस्ट संगठन रन कर रहे हैं,
क्या यह बात उन पर खरी उतरती है कि अलग संगठन होने का मतलब कि अलग अलग विचारधारा वो चलाते हैं, अलग अलग विचारधारा के वाहक है वो लोग? नहीं, नहीं, विचारधारा तो भगवान बुद्ध की ही है, लेकिन वह अलग-अलग संगठन बना कर के सिर्फ़ अपना जो है महत्व दिखाना चाहते हैं। उसका कारण यही है, विचारधारा तो भगवान बुद्ध की है ही है। अच्छा, उसका कारण यह है कि जो भी अलग-अलग संगठन बनाते हैं, तो उन संगठनों का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है जो कि आपस में तालमेल नहीं कर पाते। सब अपना जो है प्रभाव अपने ही को जो है सर्वोपरि दिखाने के लिए, संस्था का हेड होने के लिए जो है वो ऐसा करते हैं। लेकिन प्रचार प्रसार विचारधारा की होती है, भगवान बुद्ध के विचारों को जो प्रसार होता है उनके धर्म का। लेकिन कारण उसका यही है कि जितने भी संगठन होते हैं उसमें आपस में कहीं द्वेष है। यह एक बहुत बड़ा सबसे कमी है जो है हम लोगों के अंदर। आपकी बात से लग रहा है कि कहीं न कहीं जो देश में एंटी विचारधारा जो कही जाती है, जिसको ब्राह्मणवाद बोलते हैं, जो अपने आप को सर्वोपरि बताने की बात करता है, तो भिक्षु संघ में भी आपके अनुसार ऐसा लगता है कि लोग अपना-अपना संगठन बना कर के जी, जी। देखिए, इसका असर है, ऐसा हम कहने से इनकार नहीं कर सकते। इसका असर है। और आपको बताएँ कि शुरू में भगवान बुद्ध के बाद या 6वीं 7वीं शताब्दी के बाद जो है बौद्ध धर्म का इतना पतन हुआ, उसका कारण ही यही रहा है कि उसमें जो है नकली बौद्ध भिक्षु का मतलब जो भगवान बुद्ध का नाम तो लेते हैं, लेकिन विचारधाराओं से काफ़ी दूर रहते हैं। ऐसे लोग जो है संघों में घुस करके और इसको जो है इसके पतन का जो है कारण बने हैं। तो उसी तरह से ये वर्तमान में भी जो है कुछ ऐसे लोग इसमें लग गए हैं, क्योंकि वो लोग जान रहे हैं कि अब आने वाली सदी, आने वाला समय भगवान बुद्ध के विचारों का ही हो, भगवान बुद्ध के धर्मों का ही होगा, क्योंकि ये वैज्ञानिक धर्म है सारे। ये किसी भी देश का और किसी राष्ट्र का उत्थान इसी धर्म के अनुसार हो सकता है। तो इसको जो है कुंद करने के लिए, उसको पतन में ले जाने के लिए कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे बौद्ध भिक्षु हैं जो इसमें रहकर भी जो है इसकी विचारधाराओं के कहीं न कहीं जो है, कहीं भगवान बुद्ध और अम्बेडकर में विचारधाराओं में भेद डाल रहे हैं, मतभेद डाल रहे हैं, तो कहीं किसी को लेकर के। तो इससे इनकार नहीं किया जाता कि कुछ संगठनों में ऐसे लगे हुए हैं, बौद्ध भिक्षु ऐसे शामिल हुए हैं जो कि विचारधारा को पीछे ले जाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। ऐसी दशा में जब अलग-अलग संगठन बना के लोग बौद्धिस्ट विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं, क्या उम्मीद की जा सकती है कि विचार परिवर्तन करने में बौद्धिस्ट संघ जो है, जो वो सफल हो पाएगा? निश्चित रूप से सफल हो पाएगा। देखिए, ये चीज़ें हैं ज़्यादा समय तक नहीं चलती हैं, तो उसको जो है लोग पहचानने लगे हैं, तो निश्चित रूप से उनको दूर और खदेड़ रहे हैं। अगर ऐसे संगठन या ऐसे जो बौद्ध भिक्षु मिलते भी हैं, उनसे जो है काफ़ी दूरी बना लेते हैं, उसको संघ में भी शामिल करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है, बौद्ध धर्म का ये प्रचार विकास अब इसका शुरू हो गया है और बढ़ता ही जाएगा। और ज़्यादा नहीं, आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के अंदर देखेंगे कि कम से कम 50% जो है बौद्धमय भारत हो गया है। 50% बौद्धमय भारत हो गया है लगभग 15-20 साल के अंदर। तो इतना तेज़ी से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है यहाँ पर। और आज देख रहे हैं अब इतना बड़ा जो है आप लोगों को मालूम ही है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जब बौद्ध सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें कितने लोग आएंगे, सारे विचारों को लेकर जाएंगे, उसका प्रवर्तन का असर पड़ेगा ही। तो हमारा कहना यह है कि ऐसा नहीं है, कुछ लोग आते हैं, थोड़ा सा उसमें अवरोध करते हैं, पतन बातें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उस साली से विचारधारा कुंद हो गई, वो बढ़ रही दिनों दिन, अब बढ़ती जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और हर बुद्धिमान आदमी कहीं भी हो, किसी वर्ण का हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, वह इस चीज़ को समझता है कि अगर किसी देश का, किसी राष्ट्र का उत्थान हो सकता है, उन्नति कर सकता है, तो निश्चित रूप से बुद्ध की विचारधाराओं और वैज्ञानिक विचारधाराओं के अनुरूप ही कर सकता है। संसार में हिंसा से कुछ भी नहीं प्राप्त किया जा सकता है, सारी दुनिया जानती है। बड़े-बड़े युद्ध होते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है? आपस में समझौता होता है। तो समझौता और शांति का रास्ता जो है, ये तो सर्वोपरि है ही है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। तो आने वाला समय सारा विश्व को ऐसा लगता है कि बुद्ध का ही सिद्धांत, उनकी विचारधारा, उनका धर्म ही जो है लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद भंते जी, आपको नमो बुद्धाय। बहुत-बहुत सब मंगल आपका, बहुत-बहुत मंगल कल्याण हो। आप काफ़ी जो है तरक्की करें और बुद्ध की विचारधाराओं के प्रति बहुत जो सजग होकर लोगों के अंदर फैलाने का प्रयास करें अपने माध्यम के, मीडियम के द्वारा। तो इस तरीके की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।